जिस दिन अपने आप को अंदर से आपने चंगा देख लिया, बाहर से भी आप चंगे हो जाएंगे। बीमारी शरीर में होना एक अलग बात है, मगर बीमारी जब अंदर घुस जाए हृदय में तो एक अलग बात है। डॉक्टर ने बोला है ये लाइलाज बीमारी है। प्रभु के लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा हो मेरी बेटी मैं तो तुझे चंगा कर देता, पर क्या करूं ये लाइलाज बीमारी है, मेरे बच्चे मर जा तू। अब कितने मसीह लोग हैं वो गरीब हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पता ही क्यों? क्योंकि जिंदगी भर अपने आप को गरीब देखते हैं। जिस दिन यहां से अपने आप को आशीषित देखने लग गए, बाहर भी आशीषित हो जाएंगे। कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन के लोग बनना है। आप जानते हैं कुरान में मसीहों के लिए क्या लिखा है? पीपल ऑफ द बुक। हमें कहा गया है वचन के लोग, वचन के लोग। दुख की बात यह है कई मसीहों के अंदर आज वचन नहीं है। हम 1000 किलोमीटर दूर एक मीटिंग में भागेंगे, मगर हमारे पास जो वचन है उसको मनन नहीं करेंगे। वचन को मनन करिए जब तक वो आपके अंदर की जो पिक्चर है उसको चेंज नहीं कर दे। आप जानते हैं कई लोग हैं जिनको अपनी आंसर क्यों नहीं मिलते अपनी प्रॉब्लम्स के? क्योंकि उन्होंने इतनी प्रॉब्लम की प्रेयर करी है कि वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस गई है। मैंने आपको बताया था ना, कई लोग आते हैं जब प्रार्थना करने तो कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना, डॉक्टर ने बोला ये प्रभु ये, पहले सुन तो लो। डॉक्टर ने बोला है ये लाइलाज बीमारी है। मैं तो मुझे क्यों बता रहे हो? प्रभु के लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा हो मेरी बेटी मैं तो तुझे चंगा कर देता, पर क्या करूं ये लाइलाज बीमारी है, मेरे बच्चे मर जा तू। अब कितने मसीह लोग ऐसे हैं वो नहीं समझे। वो कह रहे हम तो प्रभु से मांग रहे, मगर अंदर अपने आप को बीमारी देखते हैं। बीमारी शरीर में होना एक अलग बात है, मगर बीमारी जब अंदर घुस जाए हृदय में तो एक अलग बात है। जब आप वचन को मनन करेंगे बार बार, जो वचन में प्रतिज्ञाएं आपके लिए लिखी हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है? आपका अंगीकार बदलता है। उसके बाद आपके हृदय की जो पिक्चर है वो बदलती है। जब हृदय की पिक्चर बदलती है तो आप विश्वास करने लग जाते हैं। जिस दिन अपने आप को अंदर से आपने चंगा देख लिया, बाहर से भी आप चंगे हो जाएंगे। कितने मसीह लोग हैं वो गरीब हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पता ही क्यों? क्योंकि जिंदगी भर अपने आप को गरीब देखते हैं। यहां से वो गरीब देखते हैं। जिस दिन यहां से अपने आप को आशीषित देखने लग गए, बाहर भी आशीषित हो जाएंगे। इसीलिए जो पिक्चर आपकी है वो बहुत जरूरी है। क्या पिक्चर आपके अंदर है? क्या पिक्चर देखते हैं आप? जब प्रभु ने गिदियोन, क्यों प्रभु ने उसको बोला है शूरवीर योद्धा? क्योंकि उसके अंदर जो पिक्चर थी ना, वो अपने आप को कायर देखता था। वो इतना मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कायर हूं। तो प्रभु ने कहा मुझे इसको एक नई पिक्चर देनी है। प्रभु ने कहा हे शूरवीर योद्धा, ये मेरी वास्तविकता है तेरे लिए। और जब गिदोन ने उसको सुना तो इस्राएल का एक शूरवीर योद्धा बन गया, एक जज बन गया। इसीलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, इट्स ये रिलीजियस किताब थोड़ी ना है कि मैंने PhD कर दी, फुल हेड डैमेज। ये धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जिसके सहारे धर्मी जन जीवित रहते हैं। ये आत्मा की रोटी है, ये आपके जिंदा रहने का कारण है। ये विश्वास का भोजन है। जितना खिलाओगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। देखा आपने, कई पार्टीज होती हैं या कई शादियों में लोग बोलते हैं अरे बड़ा पतला है इनका बच्चा, खाना नहीं देते। बस ऐसे ही विश्वास के लिए भी बोलते हैं कई लोग, आपके खाना नहीं देते विश्वास को, थोड़ा खाना दो विश्वास को। आमीन। क्या है खाना विश्वास का? परमेश्वर का वचन। मैं आखिरी टेस्टमनी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग बीमार जो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने आपको बोला था, आज का दिन कब हो गया? आप कब ग्रहण करोगे? कल नहीं। आमीन। आज मेरा दिन है
Today is the day that the Lord has made. परमेश्वर की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, टुडे। टुमारो नहीं है। वो नहीं कहता कल उधार दूंगा, कहता आज दूंगा। यीशु मसीह ने एक भी बीमार को नहीं कहा कल आना, आज। टुडे इज द डे। बोलो आज, कल नहीं, आज। टुडे इज माई डे। उस औरत ने नहीं कहा अच्छा ठीक है प्रभु तो आता ही रहता है, यीशु मसीह तो यहां पे आते थे, अगली बार चली जाऊंगी। आज मेरा दिन है। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज मेरा दिन है। अगर आप उसको विश्वास दे सकते हो तो वो आपको, आप जानते हैं विश्वास एक करेंसी आत्मिक जहां है। करेंसी क्या है? करेंसी। जैसे क्या बोलेंगे उसको? करेंसी बोलेंगे, करेंसी है, मुद्रा है, मुद्रा। हालेलुया। विश्वास एक आत्मिक मुद्रा है। अब अगर मेरे पास, लगाइए, मेरे पास अगर 1.5 लाख रुपए हैं और आईफोन एक 1.5 लाख का आता है मेरे पास, तो अब मुझे पता है मैं आईफोन कभी भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं। मैं दुकान में जाऊंगा, मुझे पता है वो मेरा है। हाँ जी निकालो जी आईफोन। बोल्ड हूं मैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास मुद्रा है। विश्वास के लोग बोल्ड होते हैं क्योंकि आपके पास करेंसी है। और वो करेंसी कैसे आती है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सो अभी जो आप बैठे हो यहां पे और आपने सुना है, आपके पास वो करेंसी आ चुकी है और आप अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना डिलीवरेंस आज ले सकते हो। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? तो यहां क्या कर रहे हो आप? 1 घंटे सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि विश्वास पा रहे हो। और जब विश्वास पा रहे हो तो विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से ग्रहण कर सकते हो। जो आपको चाहिए वो ग्रहण कर सकते हो। आमीन। यीशु मसीह लोगों को बोलते, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? हाँ, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हूं। जैसा आप विश्वास करते हो, अगर आप विश्वास करते हो आज पूरी रीति से आज का दिन है मेरे लिए, वैसे ही हो। कई लोग कहते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो कि ना हमारी सर्जरी अच्छी हो, तो वैसे ही प्रभु जैसा आपका विश्वास है आप चाहते हो वैसे होगा तो वैसे होगा। परमेश्वर आपको कॉन्डमनेशन नहीं करता, आप पर दोष नहीं लगाता, मगर हां वो चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ जाएं। आमीन। बोलो आज मेरा दिन है। आज मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, एक्सपेक्टेशन एक लैंग्वेज है। एक्सपेक्टेशन एक लैंग्वेज है। जो लोग एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर के राज्य में आते हैं कभी निराश होकर नहीं जाते। एक भी व्यक्ति नहीं था जो यीशु के पास आया और यीशु ने कहा सॉरी आज नहीं कर सकता, कल करूंगा या अगले हफ्ते आना। नहीं, आज। जितने उसके पास गए उतनों ने ग्रहण किया। आमीन। और 2 तरीके के लोग हैं। एक जो मैंने आपको पहले बताया, सॉवरेनिटी, प्रभु को जब करना है प्रभु तब कर देगा। प्रभु चंगा करता है, करना है तो कर देगा। वो ऐसा है जैसे वो व्यक्ति था जो 38 साल से पड़ा था और प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए। वो तो चंगा होना चाहता है, अरे प्रभु मेरे पास तो कोई भी नहीं है, यहां पे प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। और अब ये स्त्री है जो यीशु मसीह जानता भी नहीं था, उसने छुआ और उसने अपनी चंगाई ले ली। ध्यान सुनिए, 2 तरह के लोग हैं। जिनको परमेश्वर चंगाई देता है वो तो कर चुका है, मगर कई बार ऐसे हैं कि वो मीटिंग में गए, कोई प्रभु का जन आया, उन्होंने हाथ लगा दिया चंगे। दूसरे वो हैं जो उस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, आज मुझे लेना है, आज मैं लेने के लिए जा रहा हूं, आज मेरा दिन है। ऐसी वो स्त्री थी और प्रभु ने उस स्त्री को देखकर क्या बोला? बोला बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। सो खैर मैं आपको ये टेस्ट में दूंगा और उसके बाद हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कितने लोग यहाँ पे, जोएल ऑस्टीन एक पास्टर हैं अमेरिका में, जोएल ऑस्टीन, हाँ बहुत फेमस है, सब लोग उन्हें जानते हैं। उनकी मम्मी है, उनका नाम डोडी ऑस्टीन है। और जब वो बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से वो शायद पैदा भी नहीं होते, जब उनके बड़े भाई थे,
तो उनकी मम्मी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही महीने बचे हैं आपके पास, और वो बहुत ही शैटर हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी न्यूज़ किसी के पास आएगी, और उनकी मिनिस्ट्री है, वो चर्च में है। और उन्होंने अपने पति को रोते रोते ये प्रार्थना करते हुए सुना कि प्रभु, अगर डोडी चली गई तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। और जैसे ही उन्होंने अपने पति को रोते हुए देखा, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं ऐसे मरने वाली हूं नहीं। उन्होंने कहा मैं वचन के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि वचन से सारी चंगाई की प्रतिज्ञाएं निकाल दी। इब्राहिम को तो एक प्रतिज्ञा दी थी प्रभु ने, आज आपकी और मेरे लिए 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। उन्होंने सारी वो प्रतिज्ञाएं निकाल दी, और उन्होंने कहा जैसे मैं दवाई खाती हूं, क्योंकि अगर आप नीति वचन 4:22 निकालिए, उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को तलाशते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, उनके लिए वचन जीवन और उनके लिए चंगाई है, उनके लिए जीवित रहने का कारण है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, यानी परमेश्वर का वचन, वो वचन के बारे में बात कर रहा है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। मगर इंग्लिश बाइबल में कारण नहीं लिखा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो शब्द है इब्रानी में मार्पे। मार्पे का मतलब दवाई, यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका वचन आपके सारे शरीर के लिए दवाई है। सरदर्द हो, बाइबल की गोली। पेट दर्द हो, गॉस्पेल। कैंसर, वचन। हार्ट प्रॉब्लम, वचन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप वचन के द्वारा आप अपनी चंगाई ना पा सकें। सो उन्होंने सारी उन आयतों को निकाला और सुबह शाम उन आयतों को डिक्लेयर करने लगी। डॉक्टर के पास गई कुछ महीने बाद, डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर तो और फैल गया। ये वो समय है जब लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने आपको क्या होता है, परखने वाला विश्वास परखा जाएगा। बाइबल कहती है आपका विश्वास परखा जाएगा। जब आप किसी चीज को मानते हो और उसका अंगीकार करते हो, परखने वाला आएगा और आपको चुनौती देगा कि ताकि आप विश्वास करना छोड़ दो। और बहुत सारे लोग उस समय में अपना विश्वास छोड़ देते हैं। और डॉक्टर ने कहा कि आपका कैंसर और फैल गया। अब हो सकती थी इस समय में लोग पता कहते हैं अरे प्रभु से नाराज होते हैं, क्या किया प्रभु ने, मैं तो सुबह शाम वचन को बोला। नहीं, उसका वचन कहता है अपने अंगीकार को थामे रहे, थामे रहे। जब शैतान तेरी परीक्षा करने आए, बोलता रहे जो लिखा है। उन्होंने कहा मैं ऐसे हार मानने वाली हूं नहीं। आप उनकी गवाही पढ़ सकते हैं, आप YouTube में देख सकते हैं। फिर से वो सुबह शाम, वो कहती जब मैं उठती सबसे पहले, उन्होंने वचन की पूरी एक वो बना ली थी, एक डायरी टाइप की, जिसमें उन्होंने सारे वचन लिखे। वो कहती सबसे पहले जब मैं उठती, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को बोलती, सबसे पहले एक दवाई की तरह। फिर दिन में, फिर रात को, और कई बार वो हजारों बार वचन को बोलती। 1 महीना हो गया, वो नहीं मरी। 2 महीना हो गया, ऐसे ही टाइम बीता गया। फिर जब वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जब उनका ब्लड स्कैन किया तो बोला इतना हेल्दी, इतना स्वस्थ खून हमने आज तक नहीं देखा। कैंसर तो नहीं था, मगर ब्लड एकदम हेल्दी हो चुका था परमेश्वर के वचन के अंगीकार करने के द्वारा। ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। यशाया 55:11 लगाइए। परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन उसके मुख से निकलता है वो अपने कार्य को करे बिना वापस नहीं जाता। साथ में पढ़ते हैं इस बात को, तैयार हैं आप लोग? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। आप जानते हैं जो वचन आपके पास है, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर की पेन से नहीं निकला, परमेश्वर के मुख से निकला है। और इसीलिए लिखा गया है कि आपके मुख से निकले। मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, परमेश्वर के एक दास अब प्रभु के पास है, रेनार्ड बॉन्की, एक महान दास परमेश्वर के। वो कहते थे कि परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में उतना ही सामर्थ्य है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में है। यानी अगर आप इस वचन को एक्टिवेट करना चाहते हो, इसको कार्यशील करना चाहते हो, तो आपको इसको बोलना पड़ेगा। आमीन। उसी प्रकार से, साथ में पढ़े,
ओके, साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। यानी जब आप चंगाई की प्रतिज्ञाएं कर रहे हो तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप चंगाई में जियो, और जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करोगे तो जो उसकी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा। आमीन।